दोस्तों, आपकी असली दुश्मन गरीबी नहीं है, किस्मत नहीं है, हालात नहीं है। आपकी असली दुश्मन है आपकी छोटी सोच और आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी बड़ी सोच। आज मैं आपको वो जादू सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच को छोटा से बड़ा बना देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ा सोचने का जादू, जिसके लेखक हैं डेविड जे सॉट्स। लेखक कहते हैं कि हमारी सफलता का आकार हमेशा हमारी सोच के आकार पर निर्भर करता है। अगर सोच छोटी है तो सपने भी छोटे रह जाते हैं, लेकिन अगर सोच बड़ी है तो चमत्कार होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस किताब के मुख्य विचार सरल कहानियों और उदाहरणों के साथ सुनाऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए। शुरू करते हैं हम। सफलता का राज है बड़ा सोचना। इस बात में कितनी सत्यता है। लेखक कहते हैं, जिंदगी में जीतने वाले और हारने वाले में बहुत बड़ा अंतर टैलेंट या किस्मत का नहीं होता, बल्कि फर्क होता है सोच का। छोटा सोचने वाले हर जगह अड़चन देखते हैं और बड़ा सोचने वाले हर समस्या में अवसर देखते हैं। उदाहरण के लिए मैं बात करता हूँ। दो सेल्समैन थे जो कि एक गांव में जूते बेचने गए। पहला बोला, यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, यहाँ आने का कोई भी फायदा नहीं। वहीं पर दूसरा बोलता है, अरे वाह, यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं, यानी पूरा मार्केट खाली है, अब मैं हर किसी को जूते पहनाऊंगा। दोस्तों, दिक्कत एक ही है, लेकिन सोचने का तरीका अलग है। फर्क सिर्फ सोच का था। इसी के तरह हम बात करते हैं खुद पर विश्वास करने की। विश्वास यानी कि बिलीफ, यहाँ हमारी सफलता की असली चाबी है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो कोई और भी आप पर भरोसा नहीं कर सकता। दोस्तों, लेखक कहते हैं, बिलीव यू कैन सक्सेस एंड यू विल, यानी अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप जरूर होंगे। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं बहाने बनाना छोड़ो। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग हैं जो आलस से भरे होने की वजह से बहाने बनाते हैं। ज़्यादातर लोग असफल क्यों रहते हैं? क्योंकि वे हर बार बहाना ढूंढ लेते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन डेविड शॉर्ट्स कहते हैं, ये सब बहानों के नाम की एक बीमारी है। सफल लोग बहाना नहीं ढूंढते, बल्कि रास्ता ढूंढते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं सकारात्मक सोच रखने की। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं कर सकता हूँ तो रास्ते खुलने लगते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा तो दिमाग खुद ही दरवाजे धीरे धीरे बंद कर देता है। एक बच्चा अगर मान ले कि मैथ्स मुश्किल है तो वो कभी अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसने मान लिया है कि मैथ्स मुश्किल है। लेकिन अगर वो मान ले कि मैं सीख सकता हूँ, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो वही बच्चा टॉपर भी बन सकता है। दोस्तों, ये था सकारात्मक सोचने का तरीका। इसके बाद हम बात करते हैं बड़े सपने देखो। लेखक कहते हैं, छोटे सपनों में जादू नहीं होता, बड़े सपनों में ताकत होती है। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी मेहनत उतनी बड़ी होगी और नतीजे भी बड़े मिलेंगे। अगर आप सोचते हैं मुझे एक छोटी सी नौकरी चाहिए, तो वहीं रुक जाओगे, क्योंकि आप सिर्फ एक छोटी सी नौकरी चाह रहे हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है, लोगों को रोजगार देना है, तो आपकी दिशा ही बदल जाएगी। धीरे धीरे आपके अवसर खुलने लगेंगे और आप उस ओर आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये था बड़े सपने देखने का जादू। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन सब के लिए आपको ज़रूरी है सही माहौल का चुनाव। हम वही बन जाते हैं जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी नेगेटिव ही होते चले जाएंगे, चाहे आप कितने ही पॉजिटिव रहने की कोशिश कर लो। इसीलिए आपको
ऐसे लोगों के बीच रहना है जो कि पॉजिटिव हो। अगर आप पॉजिटिव आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर भी वही ऊर्जा आएगी, आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखोगे। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि आलोचना करने वालों से दूरी रखो, प्रेरित करने वालों के साथ रहो। दोस्तों, ये है सही माहौल को चुनने का जादू। इसके बाद हम बात करते हैं कार्रवाई करो। मतलब कैसे? सोचना अच्छा है, सपने देखना भी जरूरी है, लेकिन असली फर्क एक्शन यानी काम से पड़ता है। अब ये सब तो हमने कर लिया, सपने देख लिए, बड़ा सोच लिया, लेकिन दोस्तों सिर्फ देखने और सोचने से नहीं होगा, आपको इसे एक्शन में बदलना होगा, कार्रवाई करनी होगी। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है काम शुरू कर देना। इंतज़ार मत करो कि सब कुछ परफेक्ट हो, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आएगा। दोस्तों याद रखो, एन आइडिया नॉट एक्टेड अपॉन डाइस, यानी जो आइडिया पर अमल नहीं हुआ वो मर जाता है। तो दोस्तों ये है एक्शन लेने का जादू। अब इसके बाद हम बात करते हैं हार से कभी नहीं डरना है। हाँ दोस्तों, सफल लोग हारते भी हैं, लेकिन वे हार को सीख में बदल देते हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल प्रयोग की, तब जाकर उनका बल्ब बना। अगर वो पहली 10 असफलताओं के बाद हार मान लेते तो दुनिया अंधेरे में होती। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हार नहीं मानने का ये जादू हमेशा अप्लाई करो। इसके बाद हम बात करते हैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। सफलता सिर्फ अकेले मेहनत से नहीं मिलती कि आप सिर्फ मेहनत किए जा रहे हो, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलने से भी मिलती है। क्या पता जो लोग आपके साथ चल रहे हो वो आपको एक सही डायरेक्शन में लेके जाए, एक सही दिशा में लेके जाए। कभी आप भटक भी जाओ तो वो आपको याद दिलाते रहें। इसीलिए हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनको साथ लेके चलो। मुस्कुराओ, दूसरों की इज्जत करो, सामने वालों को अहमियत दो। जब आप दूसरों को बड़ा महसूस कराते हैं तो लोग खुद आपको बड़ा मानते हैं। और दोस्तों ये बात 100% सत्य है। तो ये था लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का जादू। इसके बाद हम बात करते हैं रोज़ाना खुद को प्रेरित करो, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर हर दिन सेम मोटिवेशन, सेम एनर्जी बनी रहनी चाहिए आपके गोल के लिए। आपने जो सोचा है, जितने बड़े सपने आपने देखे हैं, उसके लिए हर दिन आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। लेखक कहते हैं मोटिवेशन इज़ लाइक बाथिंग यू नीड इट डेली, यानी मोटिवेशन नहाने की तरह है, रोज़ चाहिए, आपको हर दिन इससे नहाना है। रोज़ अच्छी किताबें पढ़ो, प्रेरणादायक लोगों को सुनो, खुद से कहो मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दोस्तों ये था रोज़ाना खुद को प्रेरित करने का जादू, जो कि आपके सपनों को, आपके लक्ष्य को पाने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगा। जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए, ये सारे ही अगर आप फॉलो करते हो तो आप बहुत जल्दी आपकी सक्सेस तक पहुंच जाते हो। दोस्तों पूरी किताब का सार यही है, सोच छोटी रखोगे तो ज़िंदगी छोटी रह जाएगी, सोच बड़ी रखोगे तो ज़िंदगी बड़ी हो जाएगी। सफलता का जादू किसी और के पास नहीं, आपके दिमाग में है। तो आज से छोटा सोचना छोड़ो, बड़े सपने देखो, खुद पर विश्वास करो, बहाने छोड़ो और एक्शन लो। और उसी के साथ हर दिन अपने आप को मोटिवेट करो। दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर इस वीडियो ने, इस ऑडियो बुक समरी ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी बेहतरीन बुक्स की ऑडियो बुक समरी आपको मिलती रहे। बाकी हम मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।